नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज फिर आपको एनटीपीसी का ही क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है श्री हरि अपनी आय का 36% भोजन पर, शेष राशि का 25% कपड़ा पर, चिकित्सा पर और परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का आधा हिस्सा हर महीने बचाता है तो वह प्रति वर्ष इतना का बचत करता है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि कुल आय क्या है, कुल आय जो है उसकी 100 है। कुल आय कितना है? 100 है। अपनी आय का 36% भोजन, तो 100 का 36% कितना हो गया? 36। 100 का 36%, 100 का 36% 36। नहीं तो ऐसे बना सकते हैं 100 का 36%, 36 बटा 100, तो 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी 36%, 36, 100 का 36% 36 क्या चीज पर? भोजन पर। कहता और शेष राशि, तो शेष कितना बचा? 100 में से 36 चल गया, यानी शेष बच गया कितना? 64 बच गया। 100 में 36 घटा दीजिएगा तो 64, यानी शेष बच गया 64। शेष राशि का 25% कपड़ा पर। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 64 का 1/4, यानी कितना हो गया? 16 खर्चा कर दिया किस पर? कपड़ा पर। कपड़ा पर, चिकित्सा पर और अन्य परिवहन पर, यानी यानी 16 जो खर्चा कर दिया कपड़ा, परिवहन और अन्य परिवहन पर खर्चा हुआ। शेष राशि तो बताइए, 64 में 16 घटा दीजिए, तो 64 में 16 घटा देंगे तो कितना हो गया? 8, 48। शेष राशि बच गया इतना। अब शेष राशि कितना बच गया? इतना। वह शेष राशि का आधा हिस्सा हर महीने बचाता है, तो शेष राशि ये बचा, इसका आधा, आधा कितना आ गया? 24। तो 24 रुपया वो हर महीने क्या करता है? ये बचत करता है, हर महीने बचाता है। लेकिन वह प्रति वर्ष इतना का बचत करता है। प्रति वर्ष कितना का बचत है? 1,80,000 का बचाता है। ये एक वर्ष का है। ये कितना वर्ष का? एक वर्ष का। एक वर्ष में है, ये महीना का बचत बता रहा है। तो ये एक वर्ष में है, इसको महीना में, एक महीना का बचत कितना होगा? 12 से भागा दे देंगे तो एक महीना का ये बचत हो जाएगा। एक महीना का ये बचत होगा। अब बताइए एक महीना का बचत कितना दिन है? 24। तो बचत का तुलना बचत से, एक महीना का बचत ये आ गया। एक महीना का बचत है 24 दिन है, तो 24 से क्या करेंगे? नीचे भागा देंगे, यानी बचत की तुलना बचत से कर दिए। अब उसका मासिक आय बताइए, तो मासिक आय कितना था? 100। 100 से क्या करिए? गुना कर दीजिए। अब इसे काटिए, 12 से 15, 12 80 से होता है, 15 12 80 से। अब 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 8 24, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100, 2 पचे 10, यानी पचे ये हो गया 25, आई पचे 25, 25 25 से कितना हो गया? 625 पर कई जीरो? 2 जीरो। देखिए कितना है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। उसी तरह से ऊपर में देखिए, ऊपर वाला आप लोग को समझ भी नहीं आएगा। कहता है 10 मीटर सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गेंद लिया जाता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, मान लीजिए क्या है? गेंद है। 10 सेंटी, इसकी त्रिज्या कितना दिले है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, दिया हुआ है कितना? त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का एक गेंद लिया जाता है और केंद्र से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार छेद किया जाता है। मान लीजिए ये देखिए, कहीं से भी करिएगा तो इधर से लीजिए चाहे ऐसे लीजिए त्रिज्या। तो हम क्या करते हैं कि इसको त्रिज्या, यहाँ केंद्र, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। इसको त्रिज्या क्या कर दिए? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना दिले है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसके केंद्र, इसका कोई केंद्र होगा और इसके केंद्र से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार छेद किया जाता है। अब बताइए यहाँ पर मान लीजिए क्या है? वृत्त है, और इसी वृत्त से देखिए ये क्या किया जाता है? एक बेलनाकार जो है छेद किया जाता है। मान लीजिए को आलू लिए, और आलू से अगर बीच में से क्या करते हैं? देखिए घुसा देते हैं छेद में, तो क्या किया जाता है? छेद किया जाता है। यहाँ से मान लीजिए छेद कर दिए तो क्या हो गया? इसकी त्रिज्या क्या हो गया? छेद कर दिए बीच से, तो इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ड्रिल किया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी बेलन का त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल? सबसे पहले बताइए मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कोई भी मतलब क्या गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कौन सा मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष? तो मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी ये जो गेंद हो गया,
जो कौन सा टाइप का हो गया ये गेंद, गोला। अब गोला का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके सापेक्ष बताना है खोखला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टोटल जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। टोटल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल में किसका घटाना पड़ेगा, देखिए टोटल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको कितना, किसका घटाना पड़ेगा, इसका घटाना पड़ेगा किसका, ये देखिए गेंद अगर ड्रिल किए होंगे तो ये क्या हो, देखिए वृत्त बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वृत्त। वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, वृत्त का मतलब कि क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा कई गो वृत्त बन गया, 2 गो, तो 2 पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा प्लस। अब देखिए ये बेलन को ड्रिल किए होंगे तो क्या होता है, ये देखिए यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई को भी तो ड्रिल किए होंगे, तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल को भी घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहां से यहां इसी को अब हल करिए, तो देखिए पाई सब में है तो पाई सब में क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब बताइए कितना हो गया, 4 आर, आर देखिए यानी आल है, यानी गोला है, गोला का त्रिज्या कितना दिले 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर यानी -2। ये कितना है, ये देखिए ये सिलेंडर का त्रिज्या दिया हुआ है, तो सिलेंडर की त्रिज्या कितना है 1, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 1, यही ना होगा। और प्लस 2 पाई आर एस, तो 2 आर, आर क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितना दिले है 1। और ऊंचाई, ऊंचाई बताइए इसकी क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई जो होगा इसकी जो व्यास होगा ये उसकी ऊंचाई होगा, यानी ये जो गोला का जो व्यास होगा वही सिलेंडर का ऊंचाई का काम करेगा। तब ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, तो यानी 20 इसको कर दीजिए। नीचे कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तार के जगह पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो 10 पे 100, यानी नीचे क्या आ जाएगा 4 गुना 400 आ जाएगा। अब इसी को क्या करिए, सोल्यूशन करिए, तो सोल्यूशन करिएगा तो कितना आ जाएगा 10 पे 100, 100 में से गया 100 गुना 4, 400 माइनस कितना होगा 20 गुना 40, 40 गुना 80, अब 20 गुना 40, 40 जुट जाएगा ना, 2 गुना 40 से 2 क्या हो जाएगा 42, अब बटा कितना हो जाएगा 400। 400 में 42 को अगर घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 9 में से 4 गया 5, ये बच गया कितना 358 बटा कितना आ जाएगा 400। अब इसको काटिएगा तो देखिए कितना बार में कटेगा, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, ये तो 200 बार में काट जाएगा, 200 बार में, और ये कितना बार में कटेगा। तो हम लोग ने यहां पर गलत कर दिया, देखिए यहां पर हम लोग ने क्या किया, गलत कर दिया। क्यों कि देखिए कैसे गलत कर दिए, यहां पर हम लोगों ने गलत कर दिया। देखिए ये कितना हो गया 4 गुना 10 यानी कितना हो गया 400, अब माइनस कितना हो गया 2, अब प्लस कितना हो गया 20 गुना 40, अब बटा कितना हो गया 400। अब देखिए कितना हो गया, ये प्लस प्लस जुटेगा पहले, तो 400 में 40 जुड़ेगा तो कितना हो गया 440, अब -2, अब बटा कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 438 बटा कितना हो गया 400, और इसी को काटिए 2 दूना 4, 9 दूना 38 बटा कितना हो जाएगा 200। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 219 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।